बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम अपनी इस क्लास में लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ये एलसीएम निकालना सीखेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में फैक्टर्स नंबर के किस तरीके से निकाले जाते हैं और नंबर्स के मल्टीपल्स क्या होते हैं इस बारे में सीखा था। आज के हम क्लास में देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले तो कॉमन मल्टीपल ही होंगे लेकिन लीस्ट होगा वो। लीस्ट से मुराद यानी कि छोटे से छोटा, और यहाँ पर देखें कॉमन का वर्ड यूज हुआ है यानी कि जब दो नंबर होंगे या तीन नंबर होंगे तभी तो उनमें से जो है उन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो हम एलसीएम के जरिए से निकाल रहे होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब देखें एलसीएम जो है वो दो तरीके से निकालना हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। पहला मेथड जो है वो हम सीखेंगे यूज मल्टीपल लिस्ट मेथड। ठीक है, मल्टीपल लिस्ट के जरिए से एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है, और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, यानी कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको फैक्टर बनाना भी सिखाए थे और मल्टीपल लिस्ट भी बनाना सिखाई थी। ठीक है, अब उसी लिस्ट को यूज करते हुए, उसी लिस्ट को बनाते हुए या उसी फैक्टर को बनाते हुए हम आज एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम उसी सूरत में निकाला जा सकता है जब हमारे पास दो नंबर हो या दो से ज़्यादा हो, क्योंकि हम कॉमन की बात कर रहे हैं तो कॉमन तभी होगा ना जब हमारे पास दो नंबर होंगे या दो से ज़्यादा, तीन हो, चार हो, तो उन दोनों का या उन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा और वो लीस्ट होगा वो हम निकालना सीखेंगे, उसे हम एलसीएम बोल रहे होते हैं। अब आज हम पहले बात करेंगे यूज़ मल्टीपल लिस्ट। मल्टीपल लिस्ट के जरिए से जो है एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एलसीएम फाइंड करना है 4 एंड 9 का, यानी कि एलसीएम से मुराद लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 4 एंड 9 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि कॉमन हो दोनों में और लीस्ट भी हो, वो क्या होगा, उसके जरिए हम मल्टीपल लिस्ट के जरिए से हम देखें। हमने 4 की मल्टीपल लिस्ट बनाई, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। इसी तरीके से हमने देखें 9 की जो लिस्ट बनाई है, 9, 18, 27, 36, 45, 54 एंड 63। अब ये हमने दो नंबर की मल्टीपल लिस्ट बना ली। अब हम देखेंगे इनमें कॉमन कौन से नंबर है। कॉमन मल्टीपल ये 4 के मल्टीपल्स हैं, ये हमारे पास 9 के मल्टीपल है। इनमें कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, देखें 4 नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, 12 भी नहीं है, 16, इसी तरीके से 20, 24, 28, 32 एंड 36। 36 देखें दोनों में कॉमन मल्टीपल है और लीस्ट भी है, क्योंकि इससे पहले कोई मल्टीपल आ ही नहीं रहा। तो सबसे छोटा मल्टीपल दोनों नंबर में कॉमन कौन सा है 4 एंड 9 में, वो है हमारे पास 36। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 4 एंड 9 का 36। ठीक है, इसी तरीके से फाइंड द एलसीएम ऑफ, हमने एलसीएम फाइंड करना है किसका, 10 एंड 12 का। अब देखें 10 के हमने इसी तरीके से मल्टीपल लिखे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसी तरीके से हमने 12 के मल्टीपल लिखे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84। ये हमारे पास 12 के मल्टीपल हैं और ऊपर वाले हमारे पास 10 के मल्टीपल्स। अब हमने मल्टीपल्स तो लिख ली है, मल्टीपल्स लिखने के बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि लीस्ट कौन सा है। तो अब कॉमन देखें तो 10 तो नहीं है, 20 भी नहीं है, 30, 40, 50, इसी तरीके से देखें 60 दोनों में कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल और लीस्ट, लीस्ट भी होगा क्योंकि इससे पहले कोई मल्टीपल आ रहा नहीं है। तो अब ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 10 और 12 का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 60। ठीक है, द एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 इज 60। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 10 एंड 12 का हमारे पास 60 होगा। इसी तरीके से हम अब एलसीएम, एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। अब देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने किसका फाइंड करना है, 12 एंड 16 का। अभी हम मल्टीपल लिस्ट को यूज कर रहे हैं, इस वजह से देखें 12 के मल्टीपल्स हमने लिखे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने 16 के मल्टीपल लिखे, 16, 32, 48, 64, 80, 96 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम देखें कॉमन मल्टीपल, यानी कि दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है, 12 नहीं है, 24 भी नहीं है, 36 भी नहीं है। इसी तरीके से देखें 48 जो है वो दोनों में कॉमन है।
आगे हम मजीद देखें तो 96 भी देखें, दोनों में कॉमन है। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे तो आगे भी मल्टीपल कॉमन आते जाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एलसीएम की लीस्ट कॉमन, यानी कि छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों में हमारे पास क्या है, 48। तो 12 और 16 का हमारे पास कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम में जो है हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर रहे होते हैं, 2 नंबर का या 3 नंबर का या 4 नंबर का, एक से ज्यादा, ठीक है, नंबर का। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड आपको एक वीडियो दिखाई जा रही है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। So, common multiples. Now we shall learn about LCM. Once again, we will take the example of fox. We will take the example of fox and rabbit. They are jumping in multiples of 2 and 3. If the rabbit started from 2 and could jump every second step, and the fox could jump in the multiple of 3, then what all stones could they both use? The rabbit would jump on 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. The fox would jump on 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Here, both the fox and rabbit used the stones numbered 6, 12, 18, and 24. So, we can say 6, 12, 18, 24 are the common multiples of both 2 and 3. Now you know why the few stones on which fox jumped turned green. See, 6, 12, 18, 24. All the stones which the rabbit used first and then the fox used turned green to show these were used by both the rabbit and the fox, and that they are common multiples of 2 and 3. Which is the very first stone where they could have met by jumping in multiples of 2 and 3? Look, here 6 is the very first place they could have met by jumping by 2's and 3's. We can say 6 is the lowest common multiple of 2 and 3. You know, the smallest common multiple of 2 or more numbers is called the lowest common multiple. So, we can say 6 is the least common multiple of 2 and 3. That is, 6 is the LCM of 2 and 3. If we take multiples of 5 and 6 and find the common multiples of them, then the multiples of 6 are 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60.
Same way, the multiples of 5 are 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. So here 30 and 60 are the common multiples of 5 and 6. When the fox and the rabbit were jumping in multiples of 5 and 4 respectively, then the first common stone both used was 20. The multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, 20, etc. And the multiples of 5 are 5, 10, 15, 20, etc. Here 20 is the lowest common multiple of 4 and 5. Understood? So we say 20 is the LCM of 4 and 5. Not just two numbers, we can find the LCM, that is the least common multiple of 3 or more numbers also. Now we will find the lowest common multiple of 2, 3 and 5. The multiples of 5 are 5, 10, 15, 20, 25, 30. And multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. And lastly, the multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. So, what do we see? The LCM of 2, 3 and 5 is 30. So, common multiples. Now, we shall learn about LCM. Once again, we will take the example of fox and rabbit. So, common multiples. Now, we shall अच्छा बेटा, आपने इस वीडियो में देखा कि मल्टीपल लिस्ट के ज़रिए से कॉमन एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। यही मैंने आपको पीछे भी बताया और इसमें भी मज़ीद आपको एग्जांपल्स देकर आपको समझाया गया कि मल्टीपल लिस्ट के ज़रिए से हम एलसीएम किस तरीके से फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड देखें, आपके सामने कुछ सवाल मौजूद हैं। फाइंड द एलसीएम फॉर ईच नंबर सेट, यानी कि आपके पास जो भी नंबर का सेट दिया गया है उसका आपने एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, मल्टीपल लिस्ट के जरिए से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अपने दूसरे मेथड की तरफ मूव हो। यहाँ पर देखें आपके सामने इसका दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्राइम फैक्टर बनाना सीखे थे कि हर नंबर के प्राइम फैक्टर किस तरीके से बनाए जाते हैं। उसी प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए नंबर सेट का जो है हम एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 9। हमारे पास दो नंबर हैं 4 एंड 9। अब हम जो है इसका एलसीएम तो फाइंड कर रहे हैं, हमने पहले फाइंड करा था इसका मल्टीपल लिस्ट के जरिए से। अब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे किस जरिए से? प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो नंबर हैं 4 एंड 9। हम इसका एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो हम 4 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे और 9 के भी प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 4 जो है हमारा किस टेबल में आएगा? 4 के जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या होंगे? 2 इंटू 2, और 2 और 2 दोनों ही हमारे पास क्या है? प्राइम है। तो 2 2 जो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, इसी तरीके से 9 के जो हमारे पास बनेंगे वो बनेंगे 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा हमारे पास 9। तो 9 के भी 2 3 है और 4 के 2 2 आ जाएंगे हमारे पास। 4 के जो हमने प्राइम फैक्टर बनाए वो हमारे पास 2 इंटू 2, और 9 के जो हमने प्राइम फैक्टर बनाए वो हमारे पास आए 3 इंटू 3।
अब देखें 4 के हमने ये फैक्टर बनाए थे, इसी तरीके से 9 के हमने ये फैक्टर बनाए। अब हम इन्हीं फैक्टर को लिखकर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2, 2, 3 और 3, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है। अगर कॉमन होता तो एक ही दफा लिखते हैं, 2 भी एक ही दफा है, देखें एक ही दफा, 3 और 3। अब 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो 4 और 9 का जो एलसीएम है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 36। इसी तरीके से हम मजीद एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 12। अब एलसीएम हमारे को किसका फाइंड करना है, 10 और 12। मजीद हमारे पास एक नंबर का सेट मौजूद है, इसका हमने एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम पहले 10 और 12, 10 के फैक्टर बनाएंगे तो 10 हमारे पास किसके टेबल में आएगा, 2 इंटू 5। ठीक है, 2 5 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारे पास 10, और दोनों ही हमारे पास प्राइम है। इसी तरीके से हम मजीद 12 के फैक्टर बनाएंगे तो 12 जो है हमारे पास 3, 3 इंटू 4 होगा, 3 4 टाइम्स 12 होगा, तो 3 हमारे पास प्राइम हो गया, 4 हमारे पास कंपोजिट है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो कंपोजिट है, तो कंपोजिट नंबर के मजीद फैक्टर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 12 के जो हमने प्राइम फैक्टर बनाए वो हमारे पास क्या आ गए, 3 इंटू 2 इंटू 2। 3 इंटू 4 भी फैक्टर हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर जो है 12 के वो हमारे पास क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब ये हमने 10 के फैक्टर बनाए थे, इसी तरीके से हमने ये 12 के बनाए, 3 इंटू 2 इंटू 2। 10 के जो हमने फैक्टर बनाए वो लिख दिए, इसी तरीके से 12 के भी हमने फैक्टर लिख दिए। अब देखें 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, जब भी कोई नंबर दोनों में कॉमन होगा तो उसको एक ही दफा लिखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। 5 तो कॉमन है नहीं, तो 5 तो आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी। लेकिन यहाँ पर देखें 2 2 हैं और दोनों ही कॉमन है, तो कॉमन से मुराद यही, हम लीस्ट कॉमन कॉमन निकाल रहे हैं, तो कॉमन अब एक ही लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 आ गया, फिर 5, फिर 2, फिर 3। अब इनको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, 60। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 एंड 10 का हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60। इसी तरीके से हम, अब हमारे पास एक और एग्जांपल मौजूद है, 12 एंड 16। हमारे पास एक नंबर मौजूद, एक नंबर का सेट मौजूद है, हमने इसका एलसीएम निकालना है यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 12 है, जब 12 के हम फैक्टर बनाएंगे तो 12 हमारे पास 3 इंटू 4, 3 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे, हमारे पास 12 हो जाएगा। अब 3 हमारे पास प्राइम है, लेकिन 4 हमारे पास कंपोजिट है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो 4 के मजीद फैक्टर बन सकते हैं, और 4 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, अब हमने जो 12 के जो प्राइम फैक्टर बनाए वो हमारे पास आ गए 3 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरीके से हम अब दूसरा जो हमारे पास नंबर है वो है 16। अब 16 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 4 इंटू 4, और 4 हमारे पास कंपोजिट है, 4 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 16। अब ये दोनों कंपोजिट हैं। ठीक है, अब जब भी ये कंपोजिट हैं तो इनके मजीद फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 2 4 के बनेगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 इंटू 2। ठीक है, 4 के, यानी कि 16 के टोटल जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो टोटल 4 2 आ जाएंगे हमारे पास। अब इसी तरीके से हमने ये 12 के फैक्टर लिख दिए, और इसी तरीके से हमने 16 के फैक्टर, जो ग्रीन है मतलब कि ये दोनों कॉमन है, देखें इन दोनों में ये 2 कॉमन है, और यहाँ से भी देखें ये 2 कॉमन है, तो जब भी कॉमन होगा तो एक ही दफा लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर भी एक 2 आएगा और इधर भी एक 2, बाकी तो नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर एलसीएम एलसीएम होगा 12 एंड 16 का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 16 और 12 का हमारे पास क्या होगा, 48। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर देखें कुछ नंबर का सेट मौजूद है, आपने इन नंबर के सेट का एलसीएम निकालना है यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इस लेक्चर से रिलेटेड आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें।